नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडेज़ अपडेट पर। आजकल आप देख ही रहे होंगे बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में योगी बनने की होड़ लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या है योगी मॉडल में जिसे कामयाबी का जरिया मानकर उनके फॉर्मूले को बीजेपी शासित दूसरे राज्य लागू करने की हड़बड़ी में रहते हैं। और न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में के मुख्यमंत्री बल्कि यूपी में भी नेताओं में योगी बनने की होड़ लगी हुई है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ रूबरू यूपी जैसा कानून बनाया और प्रभावी कर दिया, जिसके तहत दंगे या अन्य किसी भी तरह के आंदोलन के दौरान अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान करने वाले की पहचान करके उसी से उस नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक कृत्य के लिए जो सजा न्यायालय तय करेगा वो अलग से होगी। मध्य प्रदेश ने जिस कानून को आजमाने का फैसला किया है वो यूपी में इसी साल लागू किया गया है। मध्य प्रदेश से पहले हरियाणा सरकार भी इस कानून को अपने यहाँ कॉपी कर चुकी है। बीजेपी शासित दो अन्य राज्यों से भी इसी तरह की खबरें आई है। वे भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों से वसूली के लिए यूपी जैसा कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी शासित प्रदेशों में यूपी सरकार के बनाए कानून को अपने यहाँ भी बनाने और लागू करने की हड़बड़ाहट देखी जा रही है। इससे पहले जब योगी सरकार ने शादी के लिए धर्मांतर को रोकने का कानून बनाया था, जिसे लव जिहाद कानून का नाम मिला, उस कानून को भी कई राज्यों ने कॉपी किया, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, असम शामिल है। गौ हत्या को रोकने के लिए यूपी सरकार के कानून के कई प्रावधानों को दूसरे राज्यों ने भी अपने यहाँ शामिल किया। और बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के योगी बनने की होड़ तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों पहले मथुरा में कृष्ण मंदिर और उसके बाद जालीदार टोपी और लुंगी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, उससे यह साफ हो गया है कि योगी बनने की होड़ अब यूपी बीजेपी के अंदर भी शुरू हो गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी ने इन कानूनों के जरिए सख्त प्रशासक की अपनी छवि तो बनाई ही, साथ ही में हिंदुत्व के ताकतवर ब्रांड बनकर उभरे। यूपी मॉडल भी गुजरात मॉडल की तरह ही बहुत प्रचलित हुआ है। योगी अब सिर्फ स्थानीय नेता नहीं रहे हैं, वे राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। चुनाव किसी भी राज्य में हो, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं योगी। कुछ दिनों पहले कोरोना मैनेजमेंट के यूपी मॉडल को कई देशों ने सराहा था, जिसमें एक था ऑस्ट्रेलिया। इससे पता लगता है कि उनकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी हो रही है। लोग उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी भी मान रहे हैं। अब मैं आपको वो 5 बातें बताता हूँ जिससे योगी एक ब्रांड बन गए हैं और इसीलिए बीजेपी शासित मुख्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। नंबर 1, योगी ने गोरखपुर में रहते हुए एक संगठन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी, और इस संगठन के हिंदुओं के लिए कामों से योगी हिंदुओं के बड़े नेता और हिंदुत्व के ध्वजवाहक बनकर उभरे। योगी की छवि एक कठोर प्रशासक की है, जिसे उन्होंने समय समय पर साबित भी किया है। 2017 के बाद कोई दंगा न होना इसका एक बड़ा सबूत है। पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास पुनर्स्थापित कराना, 2017 के बाद माफिया का सफाया, उनकी संपत्ति कुर्क करना, करीब 100 से ज़्यादा एनकाउंटर में गुंडों की मौतें इसका सबूत है। धर्मांतर और गौवंश हत्या का कानून योगी की हिंदुत्ववादी छवि को और साफ कर देता है। असामाजिक तत्वों को समाज में न पनपने देना, जैसे सीएए प्रोटेस्ट दिल्ली और यूपी दोनों जगह पर हुए, लेकिन दंगे सिर्फ दिल्ली में। ऐसे ही 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में लाल किले पर कब्जा आप सबने देखा ही होगा, लेकिन लखनऊ को दिल्ली बनाने वाले लोगों का सपना ही रह गया। शायद इसीलिए अब बाकी नेता भी योगी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।